कि मुझे ना किसी ने गाइड नहीं किया था जी स्कूल के अंदर। आई थिंक सो कि ये सब चीजें होनी चाहिए। जी तो ये फौज ने वो गंदी चीज थोड़ी सिखाई है भाई। वो जो रम है उसका फुल फॉर्म रेगुलर यूज मेडिसिन है। शेविंग होती है तो उस्ताद जो है वहां पे अपने हाथ से ही बोलेंगे भाई लो पत्थर उठाओ और घिसो इसको। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે નામ નમક નિશાનમાં। હું છું ચિત્રક ખત્રી આપની સાથે। નામ નમક નિશાનના છેલ્લા એપિસોડમાં આપણે શ્રી વિશાલભાઈ વાજા જે રિટાયર્ડ નાયક છે એમના ટ્રેનિંગ સેન્ટર પહોંચવા સુધીની સફર વિશે વાત કરી હતી। આજે ફરીથી આપણી જોડે વિશાલભાઈ ઉપસ્થિત છે। તેમની ટ્રેનિંગથી લઈ અને પોસ્ટિંગ સુધીની સફર વિશે આજે આપણે વાત કરીશું। જય હિન્દ વિશાલ સર। जय हिंद। તો વિશાલ સર, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ તમારી ટ્રેનિંગ સેન્ટર પહોંચવા સુધીની સફર વિશે વાત કરી હતી। લાસ્ટ ટાઈમ તમારો જે ફ્લેટ ફૂટનો પ્રોબ્લેમ હતો જેના માટે તમે બહાર ગામ ગયા હતા ત્યાં સુધી આપણે વાત કરી હતી અને ત્યારબાદ તમે ટ્રેનિંગ સેન્ટર પહોંચ્યા હતા। ત્યાંથી અમને થોડી આગળ બ્રીફલી માહિતી આપશો તમારા સફર વિશે। ઓકે, જય હિન્દ। આપણે આજે ફરીથી નામ નમક નિશાન જે મારી લાસ્ટ જે આપણી વાત હતી જે ફ્લેટ ફૂટ મેડિકલમાં મને રેફર કરવામાં આવ્યો એ સફરનો જે સંઘર્ષ કઈ રીતે કર્યો એ આપણે આઈ થિંક પાછળ બધું જણાવ્યું। રાઈટ રાઈટ બરાબર। એટલે આગળ આપણે એનાથી આગળ વધીએ તો ગયાની અંદર જ જેવી ટ્રેનિંગ મારી સ્ટાર્ટઅપ થઈ મારી પ્લાટૂન નંબર મને 38 સિલેક્ટ થયો અને એમાં પણ જે રીતે જે સિલેક્શન એક ઉસ્તાદો દ્વારા કરવામાં આવે છે જે મારા પ્લાટૂન ઉસ્તાદ હતા એમણે મને એઝ એ ચેમ્પિયન તરીકે જ પ્લાટૂનનો એક લીડર તરીકે મને સિલેક્ટ કર્યો। बात सफ़र अभी उससे आगे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा जी। तो वहाँ से जो है ये सफ़र ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है 40-40 की प्लाटून तैयार होती है जी। 40 बंदे जिसके अंदर हम 2 गुजराती थे, एक जो गोयल मैंने बताया था वो और एक मैं, और एक बंदा था बिहार से और एक बंदा था हरियाणा से। बाकी सारे के सारे जो 35 बंदे थे वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऐसे करके हमारी जो है 40 की प्लाटून तैयार हुई। उसके बाद जो ट्रेनिंग का पहला दिन, तो जब शुरू होने से पहले उसमें एक टाइम टेबल आता है। वो सारा टाइम टेबल के मुताबिक सुबह जो है बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि सोने का टाइम जो है फौज में ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर वो रात को 2:30 बजे से ऐसा टास्किंग दे दिया जाता है कि आपने अपने ग्राउंड में जाने से पहले लिपाई वगैरह करना है, बुत्ती लिपाई करनी है, ये है वो है, ठीक है। अपने आप को भी खुद तैयार करना है। शेविंग डेली होती है। आज जैसे मेरी ये मैं जो लुक जो बनाया ना इसीलिए मैंने दाढ़ी अपना निकाला और ये ट्रेनिंग लुक, ये भी शेविंग बहुत बड़ी है। अगर इतनी शेविंग होती है तो उस्ताद जो है वहाँ पे अपने हाथ से ही बोलेंगे भाई लो पत्थर उठाओ और घिसो इसको, ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट के साथ साथ में ये सिखलाई है जी। आपको एक सिविलियन से एक जेंटलमैन सोल्जर बनाने की एक सिखलाई है जी। हर कदम कदम पे आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है। रहना, खाना, बैठना, उठना, चलना, बोलना, किससे किस प्रकार से बात करते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जी। तो फिर शेड्यूल आया कि 6 बजे जो है ग्राउंड में पहुंचना है ना। ग्राउंड पहुंच के वहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग के बाद में फिर जो है आगे ट्रेनिंग का कार्यक्रम स्टार्ट होता है ना। उसमें हर एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स का। तो फास्ट में जैसे स्टार्ट में जो है पीटी होती है ना, नॉर्मल फ्री ड्रेस, पीटी शूज
सैंडो बनियान होती है, ये टी शर्ट वी शर्ट नहीं होती है, जी सैंडो बनियान होती है, खाकी निकर होता है। और तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो कि कम से कम 5 किलोमीटर तो पीटी डेली होती है। 5 किलोमीटर दौड़ना या 5 चलना? दौड़ना है। दौड़ना। देखो हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जब तक आप कसम नहीं खा लेते हो, आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है और जब तक आप पोस्टिंग नहीं निकल जाते वहां से, जी, तब तक वहां चलना मना होता है। चलना मना ही होता है। चलना मना होता है, चाहे वो रात का समय हो, दिन का समय हो, सुबह का समय हो, चाहे आप पानी पीने जा रहे हो या वॉट एवर, आप वॉशरूम जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, जी है ना, पैदल चलना ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो हो ही नहीं सकता है, मतलब मना ही है। जी आपको दौड़ के, छोटा कदम दौड़ के चल, जो भी काम करना है दौड़ते दौड़ते करना है। जी जी ठीक है, इसी से तो आपकी पूरी जो फिजिकल फिटनेस है वो एकदम मेंटेन रहती है। स्ट्रांग हो जाती है। मेंटेन तो क्या, मेंटेन तो जब तक एक बार जब आप ट्रेनिंग खत्म कर लोगे फिर आप अपने आप मेंटेन ही हो जाओगे, आप फौजी बन जाओगे, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, सही बात है। है ना। तो यहाँ इस प्रकार से जो ट्रेनिंग के शेड्यूल वगैरह होते हैं अलग अलग प्रकार की होती है। सुबह पीटी से स्टार्ट होता है, फिर ड्रिल होता है, फिर हर 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 रोज का प्रोग्राम चेंज होता है। जी ठीक है, कभी फर्स्ट में ड्रिल आ जाती है, बट जनरली पीटी तो होती है जी जी है ना। बाकी दिन कुछ एक दिन होते हैं जो डिसाइड होते हैं, उसमें आर्म्स वगैरह की क्लीनिंग होती है, वेपन क्लीनिंग होती है। जी। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रेनिंग का। और ये जो यूथ है हमारा, वो सबसे ज़्यादा फायर आर्म्स से अट्रैक्टेड है। तो ट्रेनिंग सेंटर में ही आपकी फायर आर्म्स की ट्रेनिंग होती है या उसका कोई अलग सेशन होता है? नहीं नहीं, होती तो है, लेकिन देखो फायर मतलब कि आप हथियार की बात कर रहे हो, वेपन की, जी जी है ना। वेपन की। तो वेपन की मैंने जैसे बताया ना कि वो ट्रेनिंग शेड्यूल में आएगा, पीटी खत्म हो गई, ड्रिल खत्म हो गई, उसके बाद में डब्ल्यूटी, जो वेपन ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डब्ल्यूटी कहते हैं जी। तो जब वो सफ़र स्टार्ट होता है तो पहले कोई भी चीज़ डायरेक्ट तो नहीं होगी, पहले आपको उन चीज़ों से वाकिफ़ करा जाएगा। जैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट, आप जर्नलिज्म में अगर हो तो आपको अपना कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सेट करना जी, है, जी। ये सारी चीज़ें वैसे ही सेम चीज़ जो है वेपन के बारे में है, जी है ना। उसको पहले रख रखाव, खोलना, जोड़ना, किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, और उसके टाइमिंग होते हैं। टाइमिंग भी होता है। हाँ, ये नहीं है कि आपने 1 घंटे तक उसको ऐसा नहीं होता, वो मान के चलो ना कि चंद सेकंडों के अंदर उसको खोलना भी है, और जैसे आदेश मिलता है उस प्रकार से, और जैसे ही आदेश मिला जोड़ने का तो वो चंद सेकंडों में जुड़ जाएगा। आई थिंक 15 सेकंड के अंदर अंदर हथियार खुल भी जाता है, जुड़ भी जाता है। जी ठीक है, 15 सेकंड। 15 सेकंड में। हाँ, जो आम नॉर्मल आदमी को सोचने में बड़ा 15 सेकंड 15 से सेकंड ज़्यादा। में क्या हो, 15 सेकंड में बहुत कुछ कर सकते हो। जी 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 यही ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि पैनिक, किसी भी चीज़ में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, आपने अपना बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करते हुए और उस प्रकार से उस चीज़ को अंजाम देना है, काम को, कि होपलेस नहीं होना है जी कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें, यही चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जी ठीक है, तो उसको खोलना, जोड़ना, किस तरीके से वो स्मॉल आर्म्स है तो उससे बचाव कैसे करना है, क्योंकि सब बाहर से आए हुए लोग होते हैं, नॉलेज होता नहीं है। छोटा हथियार है ना, जिसकी बैरल छोटी होती है। जी। अब बात करते करते कहीं इधर घुमा दिया, कहीं इधर घुमा दिया, तो हादसा हो सकता है। अच्छा। है ना, गोली जो है किसी को पूछ के नहीं जाती है जी, कि सही भाई बात है। आप उस्ताद हो, आपको लगेगी नहीं लगेगी। जी। वो गोली जो है वो कहीं पे भी जाएगी। और फौज के अंदर एक सिखलाई और है, जैसे हमने नाम नमक निशान कहते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में गया तो मैंने देखे थे जगह जगह पे एक गोली एक दुश्मन। एक गोली एक दुश्मन। जी। हाँ, उसका मतलब सेना की सिखलाई ये कहती है कि जो गोली है ना, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जी ठीक है, अगर आप, जब आपके पास में हथियार है जी और आप एक दुश्मन के इलाके में हो, जी तो ये नहीं कि आप अंधाधुंध फायरिंग करो। जी सोच समझ के और गति के साथ, जी समय की नज़ाकत को बापते हुए, जी और एक गोली अगर मारी है तो साली वो फिर दुश्मन को लगनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक जी है। जी तो वैसे ही है, जैसे रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसको भूख है, वैसे ही गोली उसी को ठोकनी है जिसको जरूरत है। जी जी ठीक है, सही सही बात तो ये है। चीज़ें है इसमें। तो जी। और एक वो भी सवाल है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। तो
सबसे ज़्यादा अभी जो क्राइसिस हो रहा है वो मेंटल इलनेस क्राइसिस हो रहा है इंडिया में। तो आपकी वो जो माइंड स्टेडीनेस है, वो जो मोटिवेशन है, वो आपको फौज में मिलता है या आप पहले से उतने स्टडी थे? जो लोग आते हैं वो पहले से इतना मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं, या क्या होता है वो सिनेरियो? देखो ऐसा है ना कि जो जिस प्रकार से आपका जो सवाल है मैं जो समझ पा रहा हूँ जहाँ तक जी कि आप ये कहना चाहते हो कि जो अभी जो यूथ है जी वो जनरली छोटी सी बात को लेके थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फेस नहीं करते हैं। जी जी सही बात है ना, और जी। कभी कभी वो सुसाइड जैसे कदम को अंजाम दे देते जी हैं। जी जी तो फौज के अंदर जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी होती है कि हम घर से सीख के नहीं आते। जी अगर हाँ कुछ एक हद तक घर का हिस्सा रहता है आपके जो 17-18 साल की एज तक का जो आपको कैसे तैयार करना है वो रहता है। जी अगर बच्चे को आप बिल्कुल ही ये समझ के पैम्परिंग करोगे कि भाई नहीं नहीं यहाँ गिर जाएगा वो हो जाएगा, जी तो वो मुसीबतों से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होगा। जी जी तो थोड़ा बहुत जो है घरों से ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फौज में पैम्परिंग करने वाला कोई नहीं होता है, जी ठीक है। फौज में टास्किंग होती है और वहाँ पे जब 40 आदमी दौड़ रहा है तो वैसे 4000 सैनिक है, जी रिक्रूट है। जी कई जगहों पे 4000 भी है, कई जगहों पे 6000 भी है, कई जगहों पे 10,000 भी है। जी तो उस जगह पे कंपटीशन का माहौल होता है, जी है ना। जी तो अमूमन अब हम गुजरात की बात करें तो क्या होता है परिवारों के अंदर पारिवारिक कंपटीशन ज़्यादा मैंने देखी है। जी सही बात है ना, सही बात है। सब जो है अगर परिवार अगर एक होके और किसी भी चीज़ को अंजाम दे तो आई थिंक वो सक्सेस होगा। जी लेकिन जनरली मैंने गुजरात के अंदर देखा है, मैं अपने परिवार की बात ले लेता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, जी ठीक है। तो ऐसा होता है कि वो अंदरूनी कंपटीशन में रहते हैं कि भाई उसने गाड़ी ली तो हम भी लेते हैं, उसने मोबाइल एप्पल का लिया है तो मेरे को भी होना चाहिए। जी, जी। मतलब अपने अंदर स्टेटस को क्या दिखाने की जरूरत है, जी 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 है ना। सही बात है। तो वो चीज़ अब जब हम फौज में जाते हैं तो वो चीज़ होती है, कंपटीशन का माहौल होता है वहाँ। फौज में स्पोर्ट्स होती है, जी ठीक है, एक पीरियड फर्ज स्पोर्ट्स की होती है, जी रनिंग की कंपटीशन होती है। तो भाई हम हमेशा ये सोचते हैं कि इससे आगे ये पहले 5 जो आ रहे हैं जी। तो वो अगला बंदा बोलेगा अरे दूसरी बार मैं इसको भी जो है इसको पीछे छोड़ूंगा। जी तो वो उसके अंदर वो मेंटली तैयार होता है, जी है ना। बाकी फौज की सिखलाई में एक चीज़ें बताई जाती है, आपको ये करना है वो करना है, तो वो स्ट्रेस तो मिलेगा ही। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित है, जी वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आप पोस्टिंग भी जाओगे तो वही सीनियर रहेगा। वो मेरे को तो आज तक मैं जो नौकरी करके आया जी मुझे ट्रेनिंग में जी और सर्विस में जी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है भाई। ट्रेनिंग में भी सुबह पीटी होती है, जी ड्रिल होती है, जी। यूनिटों में भी पीटी होती है, ड्रिल होती है, जी है ना। फर्क इतना है कि ट्रेनिंग में एक टाइम आप गलती करते थे तो मार खा के काम चल जाता है, डांट देगा मार देगा चल जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में जब आप यूनिट में जाते हो तो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपना जन्मदिन बढ़ता जाता है ना, जी, जी। हैप्पी बर्थडे जैसे होता जाता है, जी वैसे वैसे उस हैप्पी बर्थडे के साथ साथ में फौज की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, जी ठीक है। जी। वैसे वैसे उस चीज़ की मतलब मेरे से बाद वाला जो जूनियर आएगा जी तो उस जूनियर को मैंने कैसे वेलफेयर देना है, मैंने उसको कैसे छुट्टी कटानी है। जी जैसे मेरे में अजब सिंह थे, जी है ना, अजब सिंह ने वो बताया कि भाई तुम गुजराती ऐसे जी, ये जी, वो जी, हमने बात पिछली बार की। हाँ जी तो वैसे ही वो मुझे अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई चोट लगेगी या कोई परेशानी होगी जी तो वो उस चीज़ों को एक संवैधानिक तौर पे मतलब जो फौज के एक ड्रिल है जो एसओपी है उस तौर पे वो मुझे सिखाएंगे बताएंगे कि भाई आपने अभी बीमार हो तो आपने एमआई रूम जाना है, उसकी पर्ची बनती है, जी ठीक है, कि भाई आपने यहाँ पे ये इलाज कराना है। तो पहले छोटे लेवल पे डॉक्टर देखेंगे, हाँ इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ लेवल तक ठीक हो जाएगी, तो प्लाटून लेवल तक की बात होगी। फिर अगर ज़्यादा गहरी बीमारी है तो फिर उससे एक स्टेप हाई जो है हॉस्पिटल जो एमएच होती है मिलिट्री हॉस्पिटल, जी वहाँ रेफर होता है। फिर उसके बाद में अगर वहाँ पे भी लगता है कि भाई ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है तो फिर आगे जाती है कमांड हॉस्पिटल हो गई, बेस हॉस्पिटल हो गई। तो हर चीज़ की एक चैनल बनी हुई है, जी जिस चीज़ को मैं रिटायर होने के बाद में काफ़ी मिस करता हूँ। जी एज जो यहाँ पे जो सिविल महकमा देखता हूँ जी या कोई अदर डिपार्टमेंट देखता हूँ, चाहे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर ले जी
चाहे हम कोई और डिपार्टमेंट ले लें, तो वो जो फौज की सिस्टम होती है ना, एक थ्रू प्रॉपर चैनल से चलता है जी स्टेप बाय स्टेप। जी वो चीज़ों में बड़ी मिस करता हूँ इस महकमे के अंदर, जी। है ना। कुछ भी होता है अभी तो आपको यहाँ पे मतलब इरेगुलरिटी दिख रही है। हाँ, कभी ये नहीं कि अगर आप मालूम है कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, जी है ना। जी तो वो प्रॉपरली गाइड कर दो ना, ताकि वो बंदे का टाइम वेस्ट नहीं होगा, सही बात है ना। हमें सही फौज में ये सारी चीज़ें बताई जाती है, भाई तू छुट्टी जाना है 5 किलोमीटर रनिंग तूने पास करनी पड़ेगी, जी ठीक है। जी। तूने ये सारे ऑप्टिकल पास करने पड़ेंगे, जी तूने ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ये नहीं खैरात नहीं बटेगी कि तू खाली किसी को जाके उस्ताद को चाय पिला देगा या बिस्किट दे देगा या पानी पिला देगा तो तेरी तारीफ करेगा, नहीं। तू चाय भी पिलानी पड़ेगी तेरे सीनियर को, पानी भी पिलाना पड़ेगा, और झूठी तारीफ भी तेरी नहीं करेगा कोई। उधर रिश्वत नहीं चलती, उधर रिश्वत नहीं चलती। जी जी जी। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर है तो वहाँ वो रास्ता ही ऐसा होता है कि वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें वापिस आना ही आना है, सही बात है। ठीक है। वहाँ ना तुम्हें कोई घोड़ा मिलेगा ना कोई गाड़ी मिलेगी, जी ठीक है, सही बात। तो ये ना मतलब माइंड से, मेंटली, फिजिकली, हर साइड से जो है फौज में बंदे को तैयार किया जाए। और आपके हिसाब से यूथ को आपका क्या मैसेज है कि कैसे जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है हैंडल करें? देखो ये ना अभी अगर मेरी इस चैनल के माध्यम से अगर ये लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यूथ को, जो नए छोटे बच्चे, मैं चाहता हूं कि गुजरात के अंदर मैं जब अपनी बात करता हूं कि मुझे ना किसी ने गाइड नहीं किया था जी स्कूल के अंदर। आई थिंक सो कि ये सब चीजें होनी चाहिए जी। कि पीटी के नाम आपके स्कूल में पीटी कराते हैं? जी कराते थे जी। अभी कितनी स्कूलों में आप पीटी क्या होती थी, खाली ऐसे 2 हाथ ऐसे जी 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 जी। उस हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है जी। आप अपना बॉडी को वार्म अप नहीं करोगे, बिना वार्म अप किए हुए आपको कोई बोलेगा 4 फीट से कूद जाओ तो फ्रैक्चर हो जाएगा, हो जाएगा। सही बात है सर, है ना। जिम जाते हो तो नहीं बोलते फिर ट्रेडमिल पे चलो या उसको थोड़ा वार्म करो जी। तो पीटी का भी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर भी फिजिकल अगर कोई चीज होती है, स्पोर्ट्स अगर होता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रखते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रखते होंगे। रही दूसरी बात यूथ को मैसेज की जी, तो यूथ को मैं इतना मैसेज देना चाहूँगा कि यार आप जब पैदा हुए थे ना, तब आपके माता को बहुत सारा कष्ट हुआ होता है जी। 9 महीने आपको उस कोख में रख के जी। और आप जब आओगे उसका इंतज़ार पूरे परिवार के लोग करते हैं जी, जी। तो आप जब बाहर आने के बाद इस संसार के अंदर जो छोटे मोटे ऑप्टिकल है, मैं ऑप्टिकल बोलूँगा, ये जो छोटी मोटी जो परेशानियाँ है ये इसको ऑप्टिकल समझो जी, है ना। जी जी। जैसे एवरेस्ट पे जो फतेह हासिल करता है तो उसका नाम हो जाता है। सही बात है। तो एवरेस्ट वाले ऑप्टिकल तो यहाँ है नहीं रियल लाइफ में। नहीं। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा तनावपूर्ण ना लेके जी। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ करता है यूथ, पता है, डरता है, और डर का माहौल घर से पैदा होता है। सही बात। अगर पेरेंट्स फ्रेंडली बन जाए जी तो मुझे लगता है कि ये सुसाइड केस जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर कमी आ जाएगी। जी सही बात है ना। डरना किस लिए जी, वो अब पेरेंट्स ही टाइट होगा कि भाई तू जो है तंबाकू नहीं खाएगा, ये है वो है फलाना ढिकाना, अच्छी बात है, व्यसन नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, है ना। बट अगर आपको कोई बंदा उस जगह पे ले जा रहा है तो आप एक टाइम माँ बाप को भी मैं चाहता हूँ कि शाम के टाइम पे आधा घंटा अपने बच्चों के साथ में फ्री स्टाइल से बात करनी चाहिए जी, है ना, कि भाई क्या है, आज क्या किया क्या नहीं। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्मार्टनेस आ रही है, वैसे वैसे ये गैपिंग बढ़ता जा रहा है। सही बात। यहाँ तो फिर भी ठीक है, गुजरात में चलो शाम को पेरेंट्स मिल भी जाता है। मैं बम्बई की बात करूँ, मेरे कजिन वगैरह है जी, तो वो बेचारे मतलब ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को पता ही नहीं चलता पापा कौन है जी। वो सुबह 5 बजे लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है और शाम को आते आते 11-12 बज जाता है। तो उस बच्चे को स्कूल जाना होता है तो 10 बजे सो जाता है। सोशल गैदरिंग होती ही नहीं है जी। तो ये सब चीज़ों की कमी है। तो और बच्चों को भी, मेरे यूथ को मैं यही कहूँगा कि किसी चीज़ को, हर चीज़ का सॉल्यूशन है जी। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जी कि जिसका समाधान नहीं है जी। सही बात है ना जी। तो वो समाधान करने के लिए किस प्रकार से लड़ना है जी, उसके लिए हमेशा मेंटली कुछ चीजें, कुछ समय ऐसा आता है, हमारे साथ भी आता है जी, आपके साथ भी आया होगा जी। सही है ना जी। परिवार में अलग अलग जगहों पे, स्कूल में, इसमें
मैं काफ़ी सारी सीरीज़ वगैरह टीवी वगैरह देखता हूँ, तो उसमें देखता हूँ गलती वहीं कर बैठते हैं। सही बात उस है। चीज़ को छुपाने में, जैसे पुरानी कहावत है कि एक झूठ जो है छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जी सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। जी जी तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो झूठ वाला सिलसिला खत्म कर दो। जी झूठ बोलना किस लिए है ना? जी। देखो, आपको शर्म तब आएगी जब आप कोई ऐसा काम करोगे कि किसी हम जैसे कैमरे के माध्यम से मैं क्या बोलूँ कि कोई उस प्रकार का काम करोगे, किसी औरत की छेड़ती करोगे जो नहीं करनी जी, चाहिए, जी, कोई जी, ऐसा गंदा काम करोगे जो नहीं करना चाहिए, जी। तब आपको शर्म आएगी, जी सही बात है। तब आपको डर महसूस होगा। जी अभी छोटी छोटी चीज़ों में ठीक है, आपको अगर सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, मैं कहता हूँ अगर मैं फौज में हूँ, जी फौज में जाने के बाद मैंने ड्रिंक लेना शुरू किया, जी ठीक है, तो ये फौज ने वो गंदी चीज थोड़ी सिखाई है भाई। वो जो रम है उसका फुल फॉर्म रेगुलर यूज मेडिसिन है। जी जी लेकिन अगर मैं मेडिसिन के तौर पे लूंगा तो रेगुलर यूज मेडिसिन है ना। जी जी अब मैं पूरी बोतल ही गड़गड़ा जाऊंगा। जी तो अगर आपको पैरासीटामोल डॉक्टर ने बोला है 1 गोली लेना है, अगर आप 10 गोली ले लोगे, 10 दिन का डोज 1 दिन में ले लोगे, ठीक हो जाओगे? नहीं वो तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट आएगी उसकी तो फिर। साइड इफेक्ट क्या, बहुत सारी इफेक्ट आएगी। जी तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज आप करते हो तो आपने पेरेंट्स के साथ में बात करो, ठीक है, सब ये मेरे को मैं लेता हूँ। जी अगर आपके पेरेंट्स को तब खराब लगेगा जब कोई तीसरा आदमी आके बताएगा उसको सही कि आपके बेटे ने आपकी बेटी ने ये गलती की है। जी वो जो फ्रीडमनेस है ना, वो अब समय के साथ, सीधी सी बात यार, पहले के टाइम पे मानता हूँ कि पल्लू में रहते थे, कुछ चीजों की परहेज थी, जी लड़कियों को जो है ज्यादातर वो जो उच्च क्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए, वो एक हमेशा एक समाज में ऐसा रहा कि औरत जो है उसका काम चूल्हे चौके तक ही है, इक्वालिटी नहीं मिली है ना। तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, होनी चाहिए। जी। अभी भी कुछ गांव वगैरह में ऐसा होता है कि वहां पे अभी भी जो है महिलाओं को बाहर निकलना, पल्लू नीचे रखना, ठीक है यार, वो आप सामाजिक तौर पे जहाँ पे आपका गैदरिंग है समाज में, उस जगह पे आपने अपने हिसाब से रहो, है ना। अब उसके बाद में जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप एक तरफ हम कहते हैं कि ये मेरा मानना है, मैं किसी को और नहीं कह रहा कि अंग्रेज जो है वो बुरे थे, बट मैं कहता हूँ कि जो इंडियन आर्मी की सिखलाई है वो अंग्रेजों की दी हुई सिखलाई है। जी जी ठीक है, वो किसी हिंदुस्तानी ने ये पैटर्न नहीं बनाई है, आप शायद उसमें सर्च कर लीजिएगा, मैंने तो किया हुआ है। जी ठीक है, ये अंग्रेजों ने ये सिखलाई का एक ढांचा जो बनाया है जी। कि ड्रिल करके चलना है, ऐसे सैल्यूट करना है, ऐसे थंब पोजीशन होती है, जी। इस प्रकार से 13 कदम के बाद कहाँ थंब होना है, कैसे किसको सैल्यूट करना है, जी। उंगलियों को किस प्रकार से रखना है, जी ठीक है, बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, श्रीमान करके बात कीजिए, हर एक चीज जो है। तो ये सब ब्रिटिश अंग्रेजों ने बनाई हुई सिस्टम है। जी तो आज सबको फौज अच्छी लगती है, जी लगती है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसका जो रख रखाव है, चाल ढाल, सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। जब आपका कहीं पे कोई दंगे फसाद हो जाता, कुछ भी हो जाता है, जब फौज आ जाती है तो एक जैसा होता है ना, बीमार आदमी को अस्पताल ले जाओ तो वो उसको लगता है हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा, जी वो सुकून मिलता वो है। 40 बंदे, जिसके अंदर हम 2 गुजराती थे, जी एक जो गोयल मैंने बताया था वो, और एक मैं, और एक बंदा था बिहार से और एक बंदा था हरियाणा से। बाकी सारे के सारे जो 35 बंदे थे जी वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जी ऐसे करके हमारी जो है 40 की प्लाटून तैयार हुई। उसके बाद जो ट्रेनिंग का पहला दिन, तो जब शुरू होने से पहले उसमें एक टाइम टेबल आता है, जी वो सारा टाइम टेबल के मुताबिक सुबह जो है, बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि सोने का टाइम जो है फौज में ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर वो रात को 2:30 बजे से ऐसा टास्किंग दे दिया जाता है जी कि आपने अपने ग्राउंड में जाने से पहले लिपाई वगैरह करना है, बुत्ती लिपाई करनी है, ये है वो है, ठीक है, अपने आप को भी खुद तैयार करना है, जी शेविंग डेली होती है। आज जैसे मेरी ये मैं जो लुक जो बनाया ना, इसीलिए मैंने दाढ़ी अपना निकाला, और ये ट्रेनिंग लुक, ये भी शेविंग बहुत बड़ी है। अगर इतनी शेविंग होती है तो उस्ताद जो है वहाँ पे अपने हाथ से ही बोलेंगे भाई लो पत्थर उठाओ और घिसो इसको, जी ठीक है। जी जी तो ये सब ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट के साथ साथ में ये सिखलाई है।
50% अपनी मेंटली से फिट हो जाता है कि अब मेरा इलाज हो जाएगा। जी जी सेम चीज ऐसी है, जी ठीक है। अगर कोई लोकल क्राइम होता है, पुलिस आती है, तो अगला आदमी डरता है, बोला हाँ ठीक है भाई पुलिस आ गई। लेकिन जब बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है, जब वहाँ फौज आ जाती है, जैसे ताज होटल वाला कांड हुआ, कमांडो आ गए, एनएसजी आ गई, तो थोड़ी सी राहत हुई जी कि अब जो है इसका अंत हो जाएगा। जी सही बात है ना, घंटे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सिखलाई है जी और वो सिखलाई के माध्यम से वहाँ पे उस तरीके से काम होता है। जी तो यही चीज है कि जो प्रैक्टिकल है, जो चीजें सिखाई गई है, उस चीजों का सही समय पे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, जी वो फौज हमें सिखाती है। जी है ना। तो यूथ को भी यही है कि भाई आप अपने पेरेंट्स के साथ में फ्रीली रहना है। फ्रीली ये नहीं है कि उसकी इज्जत नहीं करनी है, उसके सामने ही सुट्टा मार लो, जी वही वो नहीं वो भी फ्रीडम नहीं है। जी बट कहने का मतलब ये है कि परहेज होनी चाहिए। जी आप जब आप बड़े हो ही गए हो, जी। है ना, अब उन पिताजी को मालूम ही है जी कि अब तो तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हारा संसार भी बड़ा होगे, जी। है ना, तो वो सबको पता है। लेकिन जहाँ पे परेशानी आती है, थोड़ा सा वो हो जाते हो, तो मम्मी पापा याद करो, ये ऐसे नहीं होगा। हनुमान जी को याद करोगे, लड्डू चढ़ा दूंगा, तो हनुमान जी थोड़ी ना बचाने आएगा भाई। जी तुमने जो गड्ढा खोदा है, तुमने जो परेशानी की शुरुआत की है, तो उस परेशानी का समाधान भी जो है तुम्हारे माध्यम से ही होगा। लेकिन तुम जितना छुपाओगे, जितना उस चीज़ से भागोगे, और लास्ट में कई वीडियोस मैंने देखे कि वो बोलते हैं कि मैं हार चुका हूँ, ये है वो है, वो एक समय कुछ चंद सेकंड के लिए आता है। मैं ये चाहता हूँ कि वैसा जब समय आता है ना, तब आप लोगों के बीच में रहो। अगर नहीं रह सकते हो, हमें फौज में भी ये सिखाया जाता है, जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के लिए आपको जिससे ऐसा लगता है कि ये मेरा भरोसेमंद आदमी है, जी जैसे चित्रक मेरे साथ बैठा है, आज मैं सारी बात यहाँ पे खुल के करता हूँ। जी तो हर एक इंसान के लाइफ में उसका बर्थडे कोई ना कोई होता है, जी सही बात है, जिससे वो सारी चीज़ें शेयर करता है। जी शेयर कर यार, बता दे जी क्या फ़र्क पड़ता है, जी है ना। जी। अब आप वो जो बंदा वो जो कदम उठा लेता है, जी और जब वो 15, 17, 18 साल पेपर में फेल हो गया, फेल साला फेल कहाँ नहीं होता आदमी, हर जगह फेल, कई जगह फेल होना नॉर्मल सी बात है, जी ठीक है। और ये चीज़ बताता हूँ, जो फेल होता है वही पास होता है, जी सही बात है, ठीक है। जी तो फेल होने से या उससे डरना नहीं है, जी ठीक है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ ना, कि मैं खुद जो है 10th फेल था, जी ठीक है। तो क्या फौज में भर्ती नहीं हुआ, आज पेंशन ले रहा हूँ यार, मजे से ठाठ से जी रहा हूँ, जी 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 ठीक सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ को ना ये नहीं मानता कि यार यहाँ पे बड़ा डेंजर हो गया, अब जो है यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाता है, ये नहीं मानना चाहिए। हर चीज़ का सामना करो, और सामना करते करते करते, और जैसे अमिताभ बच्चन जी की एक वो है कि एक चींटी जो है अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन का दाना लेके दीवार को चढ़ती है, जी और 100 बार नीचे फिसलती है, जी है ना, फिर भी वो कोशिश जारी रखती है। जी तो लास्ट में श्रेय ये आता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी जी जी। तो वो सब चीज़ें अगर किसी ने बताई है, कवि वगैरह ने दर्शाई है, तो वो वाकई में उस प्रकार से काम करो। जीवन में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो अंत हो जाता है, बिल्कुल नहीं। जी जी, मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करो, किसी को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, बड़ी को बताओ, एंड डोंट गिव अप। नहीं बताओगे तो मेरे हिसाब से आजकल देख रहे हैं ना, अभी मैं डेली देख रहा हूँ, कुछ एक महीनों में यंगस्टर में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई। जी सही बात है, बहुत सही बात है ना। जी जी जी। स्कूल के अंदर बच्चों को अटैक आ रहे हैं। हमने तो हमारे टाइम में कभी अटैक क्या होता है, हमने अटैक मतलब समझा था कि कोई बाहर से आके मार के चला जाता है, वो अटैक होता था, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि 8वीं कक्षा के बच्चे को स्कूल में पढ़ते पढ़ते अटैक आ गया। जी ये क्या है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आदमी जब छुपाता है, डर बनाए रहता है, तो उसका वो जो भय है जी, वो भय परिवर्तित हो जाता है इस टाइप की बीमारियों में, और वो अटैक वगैरह का हादसे का शिकार हो जाता है। जी, जी, तो मैंने जैसे कहा ना, खुश रहो, खेलो कूदो, स्पोर्ट्स वगैरह जो है, गेम वगैरह जो है, वो हर एक बच्चे को मैं ये कहता हूँ, ये जो जितनी भी आप लोग वीडियो गेम जो मोबाइल में खेलते हो ना, ये पबजी जो है, जी 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 जी, इससे तुम्हारा जीवन हमेशा बर्बादी होगा। जी सही बात, ठीक है। जुए की लत लगेगी, पैसा, कैशबैक, फलाना बढ़ाना, ये जितना भी जो है, ये चाइनाओं ने ना ये लालच वाला प्रोग्राम सेट कर दिया कि उनको पता है कि साले
बेरोजगार और ये लोग जो है हमारी चीज़ों में रहेंगे उलझ और रहेंगे। उनको वहाँ पे रोजगार और वो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो इन कामों में लगे रहते हैं जी जी जी, कि कैसे करके इनको जो है अपाइज किया जाए। डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक जी। है, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के डेट में सोशल मीडिया के अंदर मैं बहुत पिछड़ा हुआ, मैं अनपढ़ हूँ जी सोशल मीडिया में, मैं आपके सबके सामने कह रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं, कई सारे हमारे जो सैनिक भाई जवान हैं, जी अभी जो नए जा रहे हैं उनका नहीं पता, लेकिन मेरे साथ वाले जितने भी हैं वो जी। सारे सोशल मीडिया के माध्यम में अनपढ़ है। क्यों? हमारी यूनिट में अलाउ ही नहीं था मोबाइल ही अलाउड नहीं था, मोबाइल। अगर आया भी अलाउड तो वो कौन सा सादा वाला जिसमें तुम बात कर सकते हो, वो कीपैड वाला। कॉम्बिनेट कर सकते हो, खाली बात कर सकते हो, ना फोटो खींच सकते हो। ये फौज में तो कैमरा वेमरा ये सब रखना बैन होता था, ये प्रतिबंध होता है। जी ठीक है, तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदली है, तो साथ साथ में उनके भी जो एक कायदे कानून है उसमें परिवर्तन हुआ है। जी जी जी। तो जय हिंद करने से पहले और इस कार्यक्रम को विसर्जन करने से पहले जी। मैं नाम नमक निशान, ये जो कार्यक्रम या ये जो प्रोग्राम या ये जो चैनल, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनको एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, जो जनरली चलता है वो आप करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सेना से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ और सही जानकारी, सही मार्गदर्शन जो मुझे मेरे समय में किसी ने नहीं दिया था, आज अगर ये सोशल मीडिया का युग है तो मैं चाहता हूँ कि हर घर तक ये बात जाए और नाम नमक निशान सिर्फ सेना के ट्रेनिंग सेंटर के बोर्ड तक सीमित ना रहे और आम नागरिक के जीवन में उसके नाम की क्या कीमत है, उसके ये देश के नमक की क्या कीमत है, और जब वो किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाई करता है और बलिदान तक जाता है तो उसकी क्या कीमत है, वो इस देश को क्या काम आ सकता है, उसकी अधिक जानकारी हम इसी चैनल पे आपके साथ आने वाले समय में आगे और भी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। તો દર્શક મિત્રો, આ જ પ્રકારે ભારતીય સેનાના જવાનોના જીવનના અનુભવો વિશે વધુ જાણકારી મેળવવા માટે નામ નમક નિશાન લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. જય હિન્દ.